यस, गुड इवनिंग एवरीवन। सो ऑन टाइम 2-3 मिनट लेट हो गए आज। काफ़ी सारे बच्चे आ गए हैं भाई। गुड इवनिंग सभी को। राधे राधे, हर हर महादेव। ठीक है, क्या हाल चाल है सब लोग के? आज शनिवार है ना? ओके, क्या हाल चाल है सब लोग के? बढ़िया है। ओके, गुड इवनिंग। आज शनिवार का असर दिखाई दे रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है क्लास में आज शनिवार का असर है। ठीक है, सब लोग आ गए हैं। साउंड ओके है? ठीक है, साउंड ओके, फाइन सब कुछ। हाँ, ऐप में थोड़ा ओटीपी लेट आ रहा है, हो जाएगा वो भी। प्रॉब्लम इशू जो है उसका क्लियर हो जाएगा वो भी। इसमें लाइव कमेंट्स नहीं चल रहे हैं मेरे पास। ओके, ठीक है, सब मस्त हैं। बिल्कुल, मैं भी मस्त हूँ। देखो, पहले तो आज की जो क्वेश्चन पे आना है उस पे आ जाए, है ना? कल हम लोगों ने कौन सा किया था, उससे आगे बढ़े। देखिए, आज के क्वेश्चंस भी बहुत इंटरेस्टिंग है। आज मैं पहले आपको कल का जो अपना एक्स वाला थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बचा हुआ था, आई थिंक ये वाला क्वेश्चन हमारा बचा हुआ था, इसको कर लेते हैं। और इसके बाद आज मैंने आपके लिए 10 बहुत अच्छे क्वेश्चंस निकाले हैं। 3 क्वेश्चंस ही हम करेंगे, उसके बाद 10 बहुत सुपर क्वेश्चंस हैं वो हम करेंगे। ठीक है? बिल्कुल। हाँ जी, असम से हैं भाई मोहन घोष, बहुत अच्छी बात है यार। राम राम भाई, सभी को राम राम। ठीक है, ओके। और आज एक स्पेशल सेशन भी रखा है, आपको पता है कि नहीं पता है, मुझे नहीं पता। आज सैटरडे स्पेशल हम लोगों ने एक स्पेशल सेशन रखा है। ठीक है, वो मैं आपको बता देता हूं कि वो सेशन क्या है। ये है वो सेशन। आज अपनी क्लास के जस्ट बाद, आज 9 से 12 3 घंटे तक मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं। आपने देखा होगा टेलीग्राम पे हमने पोस्ट कर दिया था, फेसबुक इंस्टाग्राम पे। तो आज आप मुझसे अगर पर्सनल चैट करना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, तो 9 से 12 आज मैं अवेलेबल रहूंगा लाइव, और सबको पर्सनल रिप्लाई में करने वाला हूं। फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे, आप दोनों पे मुझे कहीं भी मैसेज करेंगे, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। फेसबुक पे मैं मिलूंगा आपको आदित्य पटेल विनर्स के नाम से, इंस्टाग्राम पर भी मैं आपको मिलूंगा आदित्य पटेल विनर्स के नाम से। हमने दोनों को सेम कर दिया है। तो आप आज 9 बजे से 12 बजे के बीच में आप आ जाइएगा, हम लोग बातचीत करेंगे। कोई गाइडेंस आपको चाहिए, कुछ पूछना है, कोई भी जो अभी हमने पेड कोर्स निकाला है उससे रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, कोई भी बात आपको मुझसे करनी है, यहां पे मैं आज आपको मिलूंगा। और हम सोच रहे हैं कि आगे ऐसे सेशन रखें बहुत जल्दी। अभी मैं कॉल का भी सेशन रखने वाला हूं। बहुत सारे बच्चे बात करना चाहते हैं, तो मैं आपको बताऊंगा कि आप मुझसे बातचीत कैसे कर सकते हैं। एक हम स्पेशल सेशन रखेंगे जिसमें आप और हम डायरेक्ट बातचीत करेंगे। ठीक है, सो बहुत ही जल्दी वो सेशन भी आएगा, उसमें हम बातचीत करेंगे। ठीक है, चलिए। सो ये आप मिस मत कीजिएगा। अपनी क्लास के जस्ट बाद हम लोग आज बातचीत करेंगे। आपके जो भी डाउट्स हैं, जो भी गाइडेंस आपको चाहिए, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। ओके, ठीक है। मेरे पास आज कमेंट्स में थोड़ी सी प्रॉब्लम मुझे दिखाई दे रही है। कमेंट्स ऑटोमेटिक नहीं चल रहे हैं, कुछ इशू आ रहा है इसमें। एक मिनट, थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। एक सेकेंड, वॉइस में ऑफ कर रहा हूं, एक मिनट ना। ओके, दोनों आप यूज नहीं करते हैं, चलिए। ओके, दोनों यूज नहीं करते हैं तो फिर आप कॉल पे बात कीजिएगा, कैसे करना है वो बताएंगे फिर आपको। ओके, चलिए जल्दी से एक बार जरा सब लोग अपनी प्रेजेंट लगवा दो फुल एनर्जी के साथ। और आज की अपनी शनिवार की जो क्लास है, वीकेंड होगा, इसके बाद फिर हम लोग की मुलाकात मंडे को होने वाली है। तो जल्दी से अपनी प्रेजेंट लगाओ, प्रेजेंट बोल दो, और इसके बाद फिर क्लास को श्री गणेश करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताओ। ये वाला क्वेश्चन हो गया था? ओके, मुझे ऐसा याद था कि ये वाला क्वेश्चन नहीं हुआ था।
6 वर्ष पहले। ओके, अगर ये हो गया है तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन आई थिंक नहीं हुआ होगा, इस क्वेश्चन को कर लें। ठीक है, इस क्वेश्चन से आज की क्लास हम शुरू कर देते हैं। ओके, चलिए शुरू करें अपनी क्लास। यहां आप ध्यान दीजिए, यहां पे क्या कहा गया है, 8 वर्ष बाद ए की आयु 3 वर्ष पहले बी की आयु का 3 गुना होगा। आज ए बी से 13 वर्ष बड़ा है, तो बी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो आज की अपनी क्लास बहुत स्पेशल है, आपको बहुत मजा आएगा। बस आज पूरे 1 घंटे तक आप साथ में रहना। आज के क्वेश्चंस में आपको नई चीजें मिलेगी, लॉजिकल मैं आपको सिखाऊंगा। ये अपने लास्ट हैं एक्स वाले क्वेश्चंस, इसके बाद जो आज से नया टाइप चालू हो रहा है वो मिक्स रहेगा। ठीक है, उसमें सारे टाइप के क्वेश्चंस मिक्स रहेंगे और उसको करने में हमें बहुत मजा आएगा। आप बस पूरे 1 घंटे तक क्लास को अच्छे से समझना। आपसे बोल रहे हैं 8 साल बाद ए की आयु 3 साल पहले बी की आयु का 3 गुना होगा। आज ए बी से 13 साल बड़ा है। देखो मैंने आपको लास्ट क्लास में कहा था कि जब तक हम किसी को आइडेंटिफाई नहीं कर लेंगे, ठीक है, जब तक हम ये नहीं पता होगा कि यहां पे ए कितना है बी कितना है, तब तक हम वहां पे इसको सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये वाली कि आज ए जो है वो बी से 13 साल बड़ा है। ठीक है, ए बी से 13 साल बड़ा है तो छोटा कौन होगा, बी। और मैंने आपसे कहा था कि जो भी व्यक्ति छोटा है उसको आप क्या मानेंगे, एक्स। और ए जो है बी से 13 साल बड़ा है, तो क्या मैं ए को x प्लस 13 लिख सकता हूं क्या? तो मैंने लिख दिया ए को x प्लस 13 और बी को लिख दिया मैंने x। इतनी बात क्लियर है सभी को? ठीक है, अब देखिए, अब हम देखो यहां पे उन्होंने घुमाने के लिए हमें दूसरी लाइन को पहले उठाना पड़ा। वो चाहते थे उसको पहले लिख देते तो हमारे लिए इजी हो जाता। कई बच्चे ना इसी में उलझ जाते हैं। पहले ये तो पता हो कि ए कितना है बी कितना है, तो आगे की चीजें होंगी। क्लियर इतना? तो पहले तो हमने ये पता लगा लिया कि ए अगर बी अगर x है तो ए क्या होगा, x प्लस 13। अब हम आते हैं अपनी पहली वाली लाइन पे, जो उसने कहा है 8 साल बाद ए की आयु 3 साल पहले बी की आयु का 3 गुना होगा। देखो आप बात समझना, 8 साल बाद, अभी तक हमने इसके पहले जितने भी क्वेश्चंस किए थे, देखो उन क्वेश्चंस में क्या हो रहा था, ए और बी को या तो वो साथ में आगे ले जा रहे थे या साथ में पीछे ले जा रहे थे। अभी तक दोनों साथ साथ जा रहे थे। ये हमारा पहला ऐसा क्वेश्चन है जिसमें ए अलग जा रहा है और बी अलग जा रहा है। इतनी बात समझ में आई? अब जैसा आपसे बोला है बस वैसा करो। 8 साल बाद ए की आयु, मतलब ए को कितने साल ले जाना है आगे, 8 साल आगे। तो कुछ मत करो, x प्लस 13 ए की आयु है, 8 साल आगे ले जाना है, तो मैंने इसमें सिंपल 8 जोड़ दिया। 3 वर्ष पहले बी की आयु, बी को इस बार 3 साल पीछे ले जाना है, तो बी को मैंने 3 साल पीछे कर दिया। बी की आयु का 3 गुना होगा, 3 टाइम्स होगा बी का। मतलब अगर ए और बी को बराबर करना है तो मुझे इसका कितना गुना करना पड़ेगा, 3 गुना। ये बात समझ में आई या नहीं आई? क्या बोल रहे हैं, ए को ले जाओ 8 साल आगे और बी को ले जाओ 3 साल पीछे। ठीक है, तो ए को हम 8 साल आगे ले गए, बी को हम 3 साल पीछे ले गए, और बी को अगर 3 गुना कर देंगे तो वो ए के बराबर हो जाएगा। यहां तक बात समझ में आई? अब बस इसको सॉल्व कर लो। तो ये हो गया आपका x, 13 और 8 कितना होता है, 21। इधर आ जाए तो ये हो जाएगा आपका 3x और 3 और 3 कितना हो जाएगा, 9। ठीक है, 3x में से x जाएगा तो ये आपका बचेगा 2x और -9 इधर आके हो जाएगा 30। ये आपका कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू आपको मिल जाएगी 15, और x की वैल्यू अगर 15 है तो 15 में आप 13 जोड़ दो, a की वैल्यू आ जाएगी 28। तो b 15 साल का, a 28 साल का, बस ये करना है और अपना आंसर आ जाएगा। बताइए सभी लोग, समझ में आई इतनी बात या नहीं आई? ठीक है, क्लियर है भाई सभी को यहां तक? तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, और ये ऐसा क्वेश्चन था जहां पे ए को आगे ले जा रहे हैं और बी को पीछे ले जा रहे हैं। हमने इसके पहले जितने भी क्वेश्चंस किए थे उसमें ए और बी अलग अलग जा रहे थे, मतलब साथ में जा रहे थे, सॉरी। और यहां पे ए अलग जा रहा है, बी अलग जा रहा है। उम्मीद है आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत हो तो बताइए जल्दी से। ट्रिग्नोमेट्री की क्लास लाएंगे शिवानी, पहले हमारा ये एज कंप्लीट हो जाए, होगा तो एज के बाद हम पढ़ लेंगे। ठीक है, जो आप डिमांड करेंगे बाकी सभी लोग वही क्लास हम स्टार्ट करेंगे। ओके, विनय फ्रॉम न्यू दिल्ली। ओके विनय, ग्रेट। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये अपना
ये एक्चुअल में हमारा कल की क्लास में एंड हो जाना था, पर कल टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण हम पूरा नहीं कर पाए थे। आज के क्वेश्चंस तो इससे भी और मजेदार हैं। इस क्वेश्चन को आप देख लें, फिर इसके बाद आज की क्लास की हम शुरुआत करेंगे, जो क्वेश्चंस मैंने खास आपके लिए आज निकाले। ठीक है, देखें आप इस क्वेश्चन को एक बार, जल्दी से पढ़ें, करने की कोशिश करें, और फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है। हाँ भाई, पेड कोर्स के रजिस्ट्रेशंस बिल्कुल स्टार्ट हो गए हैं और बहुत सारे बच्चों ने ले भी लिया है ना। तो अगर आप लेना चाहते हैं, सिंपल विनर्स की ऐप इंस्टॉल कर लो, है ना, और उसको डाउनलोड कर लो। आपको नंबर्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और हम अभी अपडेट कर देंगे, वहां से आप उसको डाउनलोड कर लेना, और कोई दिक्कत है तो वो भी आप बताना। ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन करा लिया है। अगर आप सोच रहे हैं तो जल्दी से करा लीजिए। 11 जून से अपना पेड बैच आ रहा है, ऑनलाइन कोर्स रहेगा पूरा 11 जून, और कंप्लीट 32 टॉपिक्स में आपको पढ़ाने वाला हूं, जिसके बारे में कल मैंने डिटेल में एक वीडियो में पूरा बताया था। तो आप उसके लिए ज्वाइन कर सकते हैं। एडमिशंस स्टार्ट हो गए, और हो सकता है कि 11 तारीख के पहले एडमिशन क्लोज भी हो जाए, है ना, डिपेंड करता है। अगर ज्यादा बच्चों ने पहले ही ज्वाइन कर लिया तो हम उसको क्लोज भी कर सकते हैं। ओटीपी का, हाँ, ओटीपी के लिए आप थोड़ा सा वेट कीजिए, आ जाएगा ओटीपी, उसकी चिंता ना करें। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा। ये थोड़ा सा हाई फाई लेवल का क्वेश्चन है, और कैसे करना है वो मैं बताता हूं। किसी से बना हो तो बताइए जल्दी से। बिल्कुल, चेतन एमपीएसआई की क्लासेस भी स्टार्ट करेंगे आगे, उसका भी प्लान है, उसको भी करेंगे। हाँ, विनर्स वालों के लिए क्या करना है वो मैंने कल बताया है। आपको एक बार अपने इंस्टीट्यूट वाले नंबर पे कांटेक्ट करना पड़ेगा, सारी चीजें आपको वहां पता चल जाएगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए कैसे करेंगे हम इस वाले क्वेश्चन को, ध्यान से समझना। आपसे बोला एक परिवार में एक दंपत्ति है। दंपत्ति मतलब क्या होता है? कपल। ठीक है, एक बेटा है, एक बेटी है। पिता की आयु उसकी पुत्री की आयु का 3 गुना है, और पुत्र की आयु का माता की पुत्र की आयु, सॉरी यहां पे का नहीं आएगा, पुत्र की आयु माता की आयु का आधा है। पत्नी अपने पति से 9 वर्ष छोटी है, जबकि भाई अपने बहन से 7 वर्ष बड़ा है। माता की आयु ज्ञात कीजिए। एक बार आप क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए, फिर मैं समझाता हूं। क्वेश्चन अगर आपको समझ में आएगा, क्वेश्चन दिमाग में बैठेगा, तो ही आप इसका आंसर दे पाओगे। इसलिए क्वेश्चन को अच्छे से समझो, फिर मैं इसका आपको सॉल्यूशन बताता हूं कि कैसे हम इस क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, यस, बच्चों के आंसर आने भी लगे हैं, गुड। देखो सारी क्लासेस आएंगी, है ना, एक बार में। आप बताओ 32 टॉपिक होते हैं, अगर मैं 24 घंटे भी पढ़ाऊंगा तो एक बार में तब भी टॉपिक छूट जाएंगे। तो इसलिए आप ऐसा मत बोलो कि ये पढ़ा दो ये पढ़ा दो, सारे टॉपिक पढ़ेंगे। और अगर आपको पूरा सिस्टमेटिक पढ़ना है तो फिर अपना पेड कोर्स है, वहां आपका कोर्स जल्दी कवर होगा। ठीक है, क्योंकि वहां डेली 2 घंटे की क्लासेस होंगी, और सारी रिकॉर्डेड हैं, प्रैक्टिस शीट होगी, टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे, सारी बात मैंने आपको बताई थी। चलिए यहां ध्यान दें अब जरा। एक परिवार में एक दंपत्ति, एक बेटा और एक बेटी है। ठीक है, पिता की आयु, हमें टोटल यहां पे 4 लोग दिए हुए हैं। समझना आप, यहां पे हम क्या करेंगे, पहले मैं लिखूंगा पिता मतलब फादर, और फादर का कनेक्शन उसकी बेटी से रेशो में जो दिया है, तो बेटी को हम क्या लिख देंगे इंग्लिश में? डॉटर। ठीक है, एक केस ये हो गया। दूसरा बोल रहे हैं कि बेटा जो है, बेटा और मां, ठीक है, उनका जो बेटा है और मां जो है, इनकी बात यहां पे चल रही है। ठीक है, या फिर एक काम करते हैं, इसको हम यहां से हटा के यहां ले लेते हैं, क्योंकि हमें बहुत सारा लिखना है इस क्वेश्चन में। तो यहां मैंने लिख दिया मां को, ठीक है, मदर, और इधर हम लिख देंगे सन मतलब बेटा। ठीक है, ध्यान से समझना, आप बस 2 मिनट अच्छे से समझो, आपको क्लियर हो जाएगा पूरा क्वेश्चन। यहां पर एक्चुअली दिक्कत क्या है कि 4 लोग हैं, और 4 लोग 2-2 कैटेगरीज में बटे हुए हैं। मतलब आपसे बोला है पिता की उम्र बेटी से 3 गुना है। अगर बेटी को आप x मानते हो तो पिता की उम्र कितनी होगी? 3x। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, और आगे बोल रहे हैं पुत्र की जो उम्र है माता का आधा है, बेटे की जो उम्र है वो मदर की हाफ है। तो अगर आप यहां पे क्या करोगे, अब क्या करना पड़ेगा कि यहां पे अगर इसको हम y मानेंगे तो मदर की एज क्या होगी? 2y। यहां पे सभी को हम x नहीं मान सकते, और ये एक स्पेशल क्वेश्चन है ना, थोड़ी इसकी स्पेशल कंडीशंस है, और आपको इस तरीके से यहां पे ध्यान देना होगा। तो अगर पिता की उम्र बेटी से 3 गुना है, तो बेटी अगर x है तो पिता की उम्र कितनी होगी? 3x। और बेटे की उम्र मां की उम्र की आधी है, तो अगर मां की उम्र 2y है तो बेटे की उम्र क्या होगी? y।
आगे बढ़ते हैं। पत्नी अपने पति से 9 वर्ष छोटी है, मतलब पति पत्नी में 9 साल का अंतर है। पति बड़ा होगा तो पति को हम लिखेंगे 3x और पत्नी मतलब यहां लिखेंगे -2y, और दोनों में कितने साल का अंतर है? 9 साल का। और भाई अपनी बहन से 7 वर्ष बड़ा है। भाई बड़ा है, भाई बड़ा है मतलब y को आगे लेना पड़ेगा और x में से घटाएंगे तो दोनों में अंतर कितने साल का है? 7 साल का। ये इक्वेशन हमें सॉल्व करना पड़ेगा। समझ में आया? पति पत्नी में कितने साल का अंतर है? 9 साल का। और भाई बहन में कितने साल का अंतर है? 7 साल का। हमने यहां पे y को आगे क्यों रखा? क्योंकि बेटा बड़ा है, बेटी छोटी है, तो बड़े में से छोटे को घटाएंगे तभी पॉजिटिव आंसर आएगा। इतनी बात समझ में आई? अब हम एक छोटा सा काम करेंगे। देखो x के नीचे x होना चाहिए ना, तो मैं बस ये करूंगा कि -x को आगे ले जाऊंगा, y को उधर ले जाऊंगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने -x लिख दिया और +y लिख दिया, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। x के नीचे x, y के नीचे y। अब हमें इसके आगे करना आता ही है। अब हम एक छोटा सा काम क्या करेंगे कि इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। किसी भी एक को बराबर करना है, तो अगर मैं यहां 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि अगर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 2x बन जाएगा, ठीक है, और ये 2y हो जाएगा, और ये 7 का दुगना क्या हो जाएगा? 7 का दुगना 14 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? आपको साइन चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 3 में से 2 जाएगा, x आ जाएगा, और ये दोनों जुड़ेंगे, 14 और 9 कितना हो जाएगा? 23। तो जिसको भी आपने x माना था उसकी वैल्यू कितनी आ गई है? 23। तो बेटी की उम्र कितनी है? देखो बहुत आसान, पूछा क्या है आपसे? माता की उम्र बताओ। तो बेटी की उम्र कितनी है? 23। बेटी अगर 23 साल की है तो उसका भाई तो और 7 साल बड़ा है, मतलब जो बेटा है या इसका जो भाई है वो कितने साल का है? 30 साल का है। और मां की उम्र बेटे से दुगनी है, तो अगर बेटा 30 साल का है तो मां की उम्र कितनी होगी? 60। ये अपने क्वेश्चन का आंसर है। पिता की उम्र बोलेंगे तो 9 साल ज्यादा जोड़ देंगे। पिता की उम्र कितनी आ जाएगी? मां से 9 साल वो बड़े हैं, तो पिता कितने साल के आ जाएंगे? 9 साल के। ये 23 लिखा है ना। बताइए जल्दी से। क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है पर उतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा थोड़ा। हाँ जी, ऑप्शन से बिल्कुल कर सकते हैं, पर मैं ऑप्शन से बताऊंगा तो फिर कई लोग बोलेंगे सर इसकी मेथड बताओ, इसलिए मैंने आपको पहले मेथड बता दी। ऑप्शन से आप रख रख के करोगे तो भी जल्दी आ सकता है, ठीक है। पहले 50 और 60 को ट्राई करना, उसके बाद 30 और 40 को ट्राई करना। तो 50 से आप करोगे सेट नहीं होगा, 60 से आप करोगे तो आपका आंसर चेक हो जाएगा। उससे भी मैं आपको करके बता देता हूं। समझ में आई इतनी बात? तो ऐसे केस में हमें x और y दोनों मानना पड़ेगा, ठीक है। ये अपना लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद के जो क्वेश्चंस है वो बहुत मजेदार है, और उसमें इतना हम एक्स वाई नहीं लगाएंगे। इसके बाद टोटल लॉजिकल क्वेश्चंस हैं, और उसमें आप बहुत एंजॉय करोगे, नई चीजें आपको सीखने को मिलेगी। तो ये हमारी कल की क्लास का पेंडिंग क्वेश्चन था, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। बताइए जल्दी से, कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन, कंफ्यूजन? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आज यहाँ पे कुछ कमेंट्स में मेरे सामने कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं। आज सब कुछ सही है तो कमेंट्स नहीं चल रहे हैं। एक बार मैं उसको रिफ्रेश कर रहा हूँ, अब वेट कीजिए। ठीक है, नहीं अभी भी नहीं चल रहा है। चलो ऑप्शन से कैसे करेंगे वो मैं आपको एक बार जल्दी से बता देता हूं कि हम अगर इसको ऑप्शन से करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। देखिए ऑप्शन से हम क्या करेंगे, जैसे हम पहले करेक्ट आंसर ही उठा लेते हैं। जैसे आपसे कहा है मदर, तो हमें फिलहाल तो खैर पता है। तो सपोज मदर की एज अगर 60 ईयर होगी तो आपको पता है फादर की एज कितनी होगी? 9 साल ज्यादा, मतलब 69, ठीक है। अब बेटा जो है, इनका जो बेटा है वो मदर का हाफ है, मतलब वो 30 साल का है, और इनकी जो डॉटर है वो इससे 7 साल छोटी है, मतलब 23। अब चेक कर लो, अगर 23 का 3 गुना, क्योंकि उन्होंने बोला है कि फादर की एज जो है वो डॉटर से, बेटी से 3 गुना है, तो 23 का 3 गुना 69, मतलब अपना ये वाला ऑप्शन सही है। मान लीजिए आप गलती से गलत ऑप्शन उठा लेते, आप यहां पे मान लो कि मदर की एज आप 50 ले लेते, तो फादर 9 साल बड़े, मतलब 59, और अगर मदर 50 की हैं तो बेटा कितने का होगा? 25 का। और अगर ये 25 का है तो उनकी जो बेटी है, इसकी जो बहन है, वो कितने साल छोटी है? 7 साल छोटी है। इसमें से 7 और घटेगा, तो अगर आप इसमें से 7 घटाओगे तो 18 आएगा। 18 का 3 गुना तो 54 होना चाहिए, जबकि 69 है, तो ये ऑप्शन हट जाएगा। तो ऐसे आप रख रख के देखोगे ना तो भी आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा। तो ऑप्शन से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर है? समझ में आ गई सारी बात यहां तक?
चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक बहुत अच्छे क्वेश्चंस के लेवल पर हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस का जो पैटर्न है वो भी थोड़ा सा डिफरेंट है, तो वो मैं आपको दिखाता हूं। हाँ देखो, और इसका हमने थोड़ा सा पैटर्न भी चेंज किया है आज से, तो ये आपको काफी अच्छे से दिखने चाहिए। आप ये भी बताइएगा कि ये पैटर्न अच्छा है या इसके पहले हम जो फॉलो कर रहे थे वो अच्छा है। ठीक है, देखिए जल्दी से क्वेश्चन को। 10 क्वेश्चंस हम करने वाले हैं टोटल, 10 क्वेश्चंस करेंगे और 10 क्वेश्चंस बहुत गजब के हैं, लॉजिकल क्वेश्चंस हैं। एक बार आप देखिए, ठीक है, कोई डाउट कंफ्यूजन? हाँ जी, गुड इवनिंग जो लोग अभी आए हैं, गुड इवनिंग। हाँ जी मीनाक्षी, हमें किसी को भी, देखो हम x को इक्वल कर सकते थे, y को इक्वल कर सकते थे। मैं आपको इक्वेशन फिर बता देता हूं। इक्वेशन क्या था जिनको समझ में नहीं आया, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू आई थिंक 9 था, और यहां पे माइनस x प्लस y इज इक्वल टू 14 था, 7 था, है ना। तो हमें किसी भी एक को बराबर करना होता है, x या y को। तो हमने देखा यार ये -2 है, यहां पे अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 2x बन जाएगा और ये 2y बन जाएगा और ये 14 हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये इजीली कैंसिल हो सकता है, अदरवाइज हमें साइन चेंज करना पड़ता, बट ऑलरेडी प्लस माइनस है तो कोई दिक्कत नहीं है। 3 में से 2 गया, x हो गया, और 14 और 9 हो गया आपका 23। तो इस तरीके से अपना इक्वेशन सॉल्व हुआ था, है ना। आप चाहते तो 3 का मल्टीप्लाई कर सकते थे तो x कैंसिल हो जाता, y की वैल्यू आ जाती। हमारे हाथ में, हम जिससे करना चाहें उससे कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर दिखाई दे रहा है सभी को? और ये भी बताओ कि ये पैटर्न अच्छा है कि इसके पहले जो हम पैटर्न देते थे वो ज्यादा अच्छा था, पहले वाला ज्यादा अच्छा था। चलो अब आज तो इसी से काम चलाना पड़ेगा, और अगर देखेंगे, अगर आपको अच्छा लगता है, हाँ प्रॉफिट एंड लॉस मैं आपको जरूर पढ़ाऊंगा, प्रॉफिट एंड लॉस भी फ्री में पढ़ाऊंगा, बिल्कुल चिंता मत करो। प्रॉफिट एंड लॉस इसके बाद, या जब आप बोलोगे शुरू करेंगे, बट हम प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाएंगे। और प्रॉफिट एंड लॉस भी बहुत गजब आपको रेशो मेथड से पढ़ाऊंगा, एकदम ट्रिकी तरीके से पढ़ाऊंगा, और बेसिक से एडवांस लेवल पढ़ाऊंगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस भी हम सीखेंगे आगे, है ना। अभी फिलहाल आप यहां देखें। चलिए पढ़ लिया आप लोगों ने क्वेश्चन? पहले वाला ठीक था, वीडियो बार बार पीछे हो रहा है। वीडियो पीछे क्यों हो रहा है यार? पीछे तो नहीं होना चाहिए। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है अपना। जयंस प्रेजेंट एज इज 2/7 ऑफ हिज फादर्स प्रेजेंट एज। जयंस ब्रदर इज 3 years older than जयंत। द रेस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन प्रेजेंट एज ऑफ जयंस फादर एंड जयंस ब्रदर इज 14:5। व्हाट इज जयंत प्रेजेंट एज? जयंत की वर्तमान उम्र उसके पिता की वर्तमान उम्र की 2/7 है। जयंत का भाई जयंत से 3 साल बड़ा है। जयंत के पिता और जयंत के भाई की वर्तमान उम्र के बीच का अनुपात 14:5 है। जयंत की वर्तमान उम्र क्या होगी? ठीक है, चलो क्या करेंगे हम। आपने अगर क्वेश्चन को ध्यान से देखा तो यहां पे टोटल 3 लोग हैं। पहला कौन है? पहला खुद जयंत है, दूसरा जयंत के फादर है, ठीक है, और तीसरा जयंत का ब्रदर है। तो इसको मैं जयंत ब्रदर लिख देता हूं। तीनों कैरेक्टर्स क्लियर है आपको? पहला खुद जयंत है, दूसरा उसके पिता है, और तीसरा जयंत का भाई है। ठीक है, जयंत की वर्तमान उम्र उसके पिता का 2/7 है। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जयंत की जो एज है वो उसके फादर की 2/7 है। जो पहले आए वो ऊपर, जो बाद में आए वो नीचे। और वैसे भी जयंत छोटा होगा, उसके फादर बड़े होंगे। तो जयंत अगर 2 है तो उसके फादर को हम क्या मानेंगे? 7। ये क्लियर है? जयंत का भाई जयंत से 3 साल बड़ा है। अभी इस लाइन को आप साइड कर दो, आपको ये पता चल गया कि दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, जयंत और उसके ब्रदर में कितने साल का डिफरेंस है? 3 years का डिफरेंस है। बस इसको भी याद रखो। आगे बढ़ते हैं। जयंत के भाई की वर्तमान उम्र के बीच, जयंत के पिता और जयंत के भाई की वर्तमान उम्र के बीच का अनुपात क्या है? 14:5 है। मतलब देखो 14:5 मतलब अगर जयंत के फादर 14 होंगे तो जयंत कितना का जो भाई है वो कितना होगा? 5। ये चीज आपको इतनी समझ में आई या नहीं आई? देखो बहुत इजी क्वेश्चन है और ज्यादा मेहनत करे बिना हम इसमें बहुत आसानी से आंसर ले आएंगे। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? ठीक है, रेशो से बहुत आसान हो जाएगा। तो जयंत अगर 2 है तो उसके फादर 7 हो गए, और अगर जयंत के ब्रदर से कंपेयर करें तो ब्रदर अगर 5 है तो फादर कितने हो जाएंगे? 14। अब आप एक छोटा सा काम करो, कुछ मत करो, कोई ज्यादा मेहनत मत करो। ये 14 है, ये 7 है, तो 14 बड़ा है, इसको 14 रहने दो।
इसको 5 रहने दो, और अगर मुझे इसको 14 बनाना है तो इसका डबल करना पड़ेगा, तो अगर मैं इसका डबल करूंगा तो इसका भी डबल करना पड़ेगा, तो ये रेशो आ गया तीनों का। तो अगर जयंत की एज 4 है, उसका भाई 5 है, और फादर की एज 14 है। आपको पहले ही कहा है कि जयंत और भाई में कितने साल का डिफरेंस है, 3 साल का। तो अगर इधर आप ध्यान से देखोगे तो दोनों के रेशो में कितने साल का डिफरेंस है, दोनों के रेशो में डिफरेंस है 1 का, और एक्चुअल में डिफरेंस है 3 साल का। तो 1 की वैल्यू अगर 3 है तो 3 का मल्टीप्लाई आप जिसमें कर दोगे एज पता चल जाएगी। आपसे बोला है जयंत की एज बताओ, तो जयंत के लिए मुझे 3 into 4 करना पड़ेगा, तो जयंत की एज कितनी हो जाएगी, 12 ईयर्स। क्लियर है? भाई की एज बोलेंगे तो 15 साल, और फादर की एज बोलेंगे तो 42 ईयर्स। क्लियर है या नहीं है, बताइए जल्दी से। क्लियर? ओके, चलिए आज इसी पैटर्न को करेंगे, अगली क्लास से पुराने वाले पैटर्न को कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है? मैं आप लोग के कमेंट्स, एक मिनट, मुझे वो मोबाइल पे मैं एक बार चालू करके देखता हूं, हो सकता है मोबाइल पे प्रॉपर कमेंट्स वर्क कर रहे हों। चलिए, इतनी बात समझ में आ गई सभी को? जल्दी से बता दीजिए, कोई डाउट है यहां तक? ठीक है, ये 2:7 था, ये 14 है, हमने इसको भी 14 किया, इधर 14 करेंगे तो इधर डबल करना पड़ेगा, इधर डबल, तो आपको एक बार में तीनों का रेशो मिल गया और आपका आंसर आ गया। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको आप ध्यान से देखें, तब तक मैं अपने मोबाइल पे ट्राई करता हूं, अगर यहां कमेंट्स चल रहे होंगे तो। करिए भाई सॉल्व सब लोग। ओके, यहां पे थोड़ा प्रॉपर वर्क कर रहा है आज, पता नहीं इस पे क्या दिक्कत आ रही है, इसको मैं हटा देता हूं। नहीं, देखो लास्ट वाली मेथड से यहां पे इसलिए नहीं होगा क्योंकि लास्ट वाली मेथड में क्या था, बिना एक्स के मैं आपको एक्चुअल में करना सिखा रहा हूं, ठीक है? इसलिए लास्ट वाली मेथड से मत करो, सिंपल रेशियो से करो, इजीली आपका काम हो जाएगा। चलिए, कोई डाउट यहां तक? रिपीट करना है, रिपीट तो मैंने कर दिया था उसको, एक बार आप फिर से वीडियो को पीछे करना। हाँ जी, अब मैं आपके कमेंट्स देख रहा हूं, आज पता नहीं डिवाइस पे क्या प्रॉब्लम है, मोबाइल पे आपके कमेंट्स प्रॉपर आ रहे हैं। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। हाँ भाई, त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री जरूर पढ़ाएंगे, डोंट वरी, पढ़ेंगे हम वो भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एज ऑफ ए, बी एंड सी टुगेदर टोटल 185 ईयर्स, बी ट्वाइस, इसको आप पढ़ें। ए बी सी की टोटल उम्र 185 वर्ष है, बी की उम्र ए से दुगनी है और सी की उम्र ए से 17 साल अधिक है। ए बी सी की आयु क्रमशः क्या होगी? अब इस क्वेश्चन को कई सारे बच्चे ना या तो एक्स से करोगे या आप थोड़ा सा उसको तीनों को सेट करोगे, उसके बाद आप करने की कोशिश करोगे। मैं आपको बहुत सिंपल तरीका बताऊंगा, डायरेक्ट आंसर लाने का तरीका बताऊंगा, इसको आप एक बार जरा ध्यान दें। और कई बच्चों का आंसर आ भी रहा है, देखते हैं। दिस पैटर्न, कुछ लोगों को यह पैटर्न अच्छा लग रहा है, कुछ लोगों को पुराना वाला पैटर्न अच्छा लग रहा था। ओके, पेटीएम का ऑप्शन भी हम लोग ऐड करने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल। और देखो, अभी मैंने मोबाइल हाथ में लिया है तो मुझे कई सारे ईमेल्स आ गए हैं जिन बच्चों ने अभी अभी रजिस्ट्रेशन लिया है, लगातार चल रहा है। कल से जब हमने ऐप लॉन्च किए तो एडमिशंस लगातार ऑनलाइन बैच में चल रहे हैं। आप भी अगर सोच रहे हैं तो आप करा सकते हैं, ठीक है? देखिए क्या करेंगे हम, हमें एक बात यहां पे पता है कि ए, बी और सी तीनों की टोटल एज कितनी है, 185 है ना? ध्यान से समझना, बहुत अच्छी शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं। बी की उम्र ए से दुगनी है, बी की जो एज है वो ए से डबल है। अगर ए 1 होगा तो बी क्या होगा, 2 होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और सी की उम्र बी की उम्र से 17 साल अधिक है। मतलब देखो, अगर हम देखें तो सी जो है वो बी ए से 17 साल ज्यादा है। अगर सी 17 साल छोटा होता तो क्या ए और सी बराबर होते? मुझे एक बात बताओ, सी जो है वो ए से 17 साल बड़ा है, अगर मैं सी को 17 साल छोटा कर दूं तो क्या ए और सी दोनों बराबर हो जाएंगे? ठीक है, तो मैं थोड़ी देर के लिए यहां से क्या कर रहा हूं, 17 हटा रहा हूं। ठीक है, 17 हटाते ही जो ए की एज है वही सी की एज हो जाएगी, तो सी भी कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो 185 में से अगर 17 हम माइनस करते हैं
तो ये आना चाहिए आपका 15 कम हो गया, 2 और कम हो जाएगा, क्या हो रहा है इसको, ये हो गया आपका 158 आना चाहिए आई थिंक। ठीक है, 158 आएगा, 168 आएगा, 168 आएगा। ठीक है, ये 168 आपका आ गया। ठीक है, 68, 78, 85 करेक्ट। तो ये हो गया। अब आपने देखो, आपने क्या करा, सी को 17 साल छोटा कर दिया। सी को अगर 17 साल छोटा कर दोगे तो ए और सी दोनों बराबर हो जाएंगे। तो अगर ए का रेशो 1 है तो सी का भी रेशो 1 होगा। अभी आप बात समझना, उसको हम एडजस्ट कर देंगे। और क्योंकि सी को 17 साल छोटा कर दिया है तो 17 आपको माइनस करना पड़ेगा। चलो अब डिवाइड कर लो। तो देखो 2 + 1 + 1 तो टोटल कितना हो गया 4। तो 168 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा, 42 आएगा क्या। ठीक है, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 42 आएगी। 42 यहां हो जाएगा, ये आपका 84 हो जाएगा और ये आपका 42 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। तो ए कितना है, 42 इयर्स का है, बी कितना है, 84 इयर्स का है, लेकिन सी 17 साल बड़ा है। हमने उधर 17 माइनस किया था ना, तो 17 आपको जोड़ना पड़ेगा। तो आपको पता चलेगा कि सी की जो एज है वो कितनी आएगी, 59। मतलब अपना जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, ए 42 इयर्स का, बी 84 इयर्स का और सी 59 इयर्स का। तो बिना आप ज्यादा कैलकुलेशन करे इस तरीके से अपना आंसर ला सकते हैं। कोई दिक्कत है, समझ में आया। हमने क्या करा, ए और सी को बराबर कर दिया। फिर मैं समझा रहा हूं, अच्छे से समझ लो। ए और सी को हमने बराबर कर दिया। ठीक है, क्योंकि ए और सी में 17 साल का डिफरेंस है। अगर मैं सी को 17 साल छोटा कर दूं तो जो ए का एज होगा वही सी का एज होगा। तो 17 साल कम करने पे 168 कर दिया। अब आप आराम से कैलकुलेशन कर लो और बाद में सी को 17 साल बढ़ा देना, आपका आंसर आ जाएगा। एक बार देख लो अच्छे से, मैं साइड हो जाता हूं। बताइए, समझ में आया, इतना सिंपल तरीका है। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है। हाँ जी, ऑप्शन से देखो, एज के क्वेश्चंस ऑप्शन से आप आराम से कर सकते हो। ऑप्शन से करना बहुत इजी होता है, पर मेथड भी हमें सीखनी होगी, इसलिए मैं आपको मेथड से भी बता रहा हूं। कोई दिक्कत तो नहीं है, यहां तक आगे बढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लॉजिकल है। अब आपका मैं यहां पे लॉजिक देखना चाहूंगा कि आप क्या लॉजिक लगाते हो। देख लो इस क्वेश्चन को एक बार जरा जल्दी से। ओके, वीडियो तो आई थिंक प्रॉपर चल रहा है, रुक तो नहीं रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। पिता और पुत्र की उम्र क्रमशः 41 इयर्स और 16 इयर्स है। कितने सालों के बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र का 2 गुना हो जाएगा। आपसे बोला है फादर की जो एज है, फादर की एज आपसे कही गई है 41 इयर्स और उसका जो बेटा है उसकी एज है 16 इयर्स। ठीक है, अब देखो, अगर आपको एक्स से करना है तो इस तरीके से करना पड़ेगा, कितने साल बाद फादर की एज जो है अपने बेटे से डबल हो जाएगी। इसको आप सॉल्व कर लो। ठीक है, इससे आपका आंसर आ जाएगा। मैं आपको एक चीज और बताता हूं, यहां दोनों मेथड बताऊंगा मैं आपको, ऑप्शन से भी करना सिखाऊंगा और आपको इस तरीके से भी करना मैं बताऊंगा। अगर इस तरीके से करोगे तो दिक्कत क्या होगी, देखो 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका 41x, ये आपका 41 + x सेम रहेगा। 2 का मल्टीप्लाई अगर करोगे तो ये आपका हो जाएगा 32 + 2x। क्लियर है। अब आप अगर देखो, चेक कर लें एक बार, 32 और ये 2x। ठीक है, 2x में से अगर x माइनस करोगे तो x बचेगा और 41 में से 32 माइनस करोगे तो 9 बचेगा और x = 9। इससे आपका ये डायरेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, मतलब 9 साल बाद फादर जो है अपने बेटे से डबल होगा, ये आंसर आ गया। अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमें इस तरीके से नहीं करना है तो फिर आपके पास ऑप्शन है, एक आपका 41 है, एक आपका 16 है। अगर आप सबसे पहले 19 रखोगे कि इसमें भी आप 19 रख दो, इसमें भी आप 19 रख दो और फिर आप देखो कि फादर की एज अपने बेटे से डबल हो रही है क्या। तो 41 में अगर आप 19 जोड़ते हो तो 60 आएगा क्या, और 16 में अगर आप 19 जोड़ोगे तो ये तो 35 आएगा। डबल हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, मतलब 19 गलत हो जाएगा। फिर हम दूसरा 9 उठा लेंगे, 41 में 9 जोड़ोगे 50 हो जाएगा और 16 में अगर 9 जोड़ेंगे 25 हो जाएगा। डबल हो रहा है, मतलब अपना ये वाला आंसर सही है। तो आप या तो इस तरीके से कर लो या ऑप्शन से कर लो। छोटा सा क्वेश्चन है, कोई भी मेथड लगाओगे दोनों से वो जल्दी हो जाएगा। बताइए, समझ में आया सभी को। हाँ, ऑप्शन से ये इजी है बिल्कुल।
एक बार जल्दी से बता दीजिए क्लियर है या नहीं है। नहीं चल रहे हैं। ओके अच्छा, कितने बच्चे आप में से हैं जो जैसे आज अपनी आई थिंक 5th नंबर की क्लास है, कितने बच्चे रेगुलर पढ़ रहे हैं क्लास नंबर 1 से आज जो अपनी क्लास नंबर 5 एकदम रेगुलर एक भी दिन बिना मिस करे रोज लाइव रहते हैं? कितने बच्चे आप में से ऐसे हैं बताइए जरा जल्दी से। ओके सपना, आप एक छोटा सा काम कीजिएगा, अभी क्लास जब एंड हो जाए किसी को भी पेड कोर्स से रिलेटेड कोई भी बात करनी है तो आप 9009428505 पे कॉल कर लेना या 8889009100 इन दोनों में से किसी भी नंबर पे कॉल कर लेना, आपको इंफॉर्मेशन दे देंगे। कोई भी दिक्कत है बिंदास बिना हेजिटेशन के आप कॉल करना, आपको हम बता देंगे। ठीक है, इवन आज तो मैं काफी फ्री था तो कई सारे बच्चों से तो आज मैंने फोन पे बात की है, उन्हें नहीं पता था कि मैं बात कर रहा हूं, लास्ट में मैंने बताया था। तो आने वाले टाइम में मैं भी आपसे इंटरेक्ट करूंगा और जब पेड कोर्स रहेगा तब तो हम लोग आमने सामने बात करने ही वाले, तो आपसे मैं जल्दी बात भी करने वाला हूं। तो इन दोनों नंबर्स पे आप कॉल कर लेना जिनको भी पेड कोर्स से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए। ओके एक दिन लेट है, काफी बच्चे रेगुलर हैं। आज ये बताओ कि देखो बाकी दिन अपनी क्लास में 400 प्लस बच्चे रहते हैं, आज 300 के आसपास क्यों है? सैटरडे का असर है या और कोई रीजन है? या बच्चों को अब लगने लगा है कि एज वाला चैप्टर खत्म हो गया है? ओके काफी सारे, चलो भाई बहुत अच्छा लग रहा है आप लोग को देखकर कि आप लोग रेगुलर हैं, है ना। रेगुलर रहोगे तो बहुत अच्छा लगता है, पढ़ाने में भी अच्छा लगता है और सबसे खास बात है कि फिर आपको भी अच्छे से समझ में आता है अगर रेगुलर रहोगे तो। ओके रेगुलर हैं, चलो बहुत अच्छी बात। मंदसौर से हैं भाई सुदीप, चलो सुधीर बहुत अच्छी बात है, ग्रेट। पेड कोर्स की फीस कितनी है? पेड कोर्स के बारे में मैं आपको जल्दी से बता देता हूं, वैसे मैं क्लास के बीच में जनरली बताना पसंद नहीं करता हूं पर मैं आपको बता देता हूं। देखो ये तो आपको पता है आज जस्ट 9 से 12 बजे तक मैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पे लाइव रहूंगा मतलब आप मुझसे पर्सनल चैट कर सकते हो, कोई भी चीज कोई गाइडेंस चाहिए कोई बात करनी है आज हम बात करेंगे। कोई भी आपको मुझसे कोई बात पूछनी है, पेड कोर्स के बारे में पूछना है, कोई भी गाइडेंस चाहिए भले वो कोर्स से रिलेटेड ना हो, मैं आपको बताऊंगा। दूसरी बात, जो अपना पेड कोर्स है वो आपको मैं बता दूं 11 तारीख से अपना जो पेड कोर्स है वो स्टार्ट होगा। इसकी फीस जो है ओरिजिनल फीस 5000 है, बट फर्स्ट टाइम हमने फीस को इतना कम किया है और ये केवल एक बार है, इतनी कम फीस में आपको दोबारा एडमिशन नहीं मिलेगा और इसमें आपको 32 टॉपिक्स पढ़ने को मिलेंगे, 1 ईयर की वैलिडिटी रहेगी, लाइव क्लास आप पढ़ सकते हो, उसको आप रिकॉर्डेड कितनी भी बार देख सकते हो, उसको आप ऑफलाइन डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, आपके टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे, फुल लेंथ टेस्ट होंगे, प्रैक्टिस शीट आपको मिलेगी, क्लास एक्सरसाइज शीट मिलेगी, बहुत सारी फैसिलिटी है। कल के मैंने वीडियो में डिटेल में सारी चीजें बताई है और आप कैलकुलेट करोगे तो बहुत कम फीस है और बहुत अच्छी क्वालिटी के साथ। तो जितने भी मैथ्स के टॉपिक होते हैं, कोई भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, एसएससी हो, बैंक हो, पटवारी पुलिस का एग्जाम हो, रेलवे का हो, सी सेट हो, कोई भी स्टेट लेवल या सेंट्रल लेवल का एग्जाम है, हर एग्जाम में, क्योंकि इससे ज्यादा टॉपिक्स होते नहीं हैं, तो अगर आपने एक बार इतने टॉपिक पढ़ लिए हर एग्जाम में आपका सिलेक्शन होगा, मैथ्स आपका अच्छा होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। बाकी मैंने आपको कॉन्टेक्ट नंबर दे दिया है, वहां पे आप कॉल कर लेना, नहीं तो फिर सब लोग बोलेंगे कि सर आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो, तो इतना थोड़ा बहुत तो करना पड़ता है। ठीक है, बाकी ज्यादा नहीं, बाकी लोगों जितना मैं नहीं करता हूं, बहुत लिमिटेड बात करता हूं। यहां पे देखिए अपना क्वेश्चन क्या है, पिता और पुत्र की उम्र क्रमशः 41 वर्ष। अच्छा ये वाला तो अपना हो गया ना, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमें चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसको भी हम ट्रिकी तरीके से करेंगे। ए और बी की कुल वर्तमान उम्र सी की वर्तमान उम्र से 25 वर्ष अधिक है। यदि वर्तमान में बी सी से 5 साल बड़ा है तो ए की वर्तमान उम्र क्या होगी? The total present ages of A and B is 25 years more than the present age of C. If at present B is 5 years older than C, what is A's present age? एक स्टेप में मैं आपको इसका आंसर लाना सिखाऊंगा, पहले आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को अच्छे से समझ लो। ठीक है, और YouTube पर भी अपनी क्लास चलेगी, आप उसकी चिंता मत करना। पेड कोर्स अपनी जगह है, YouTube अपनी जगह है, दोनों आपको चीजें मिलेंगी।
ठीक है। बाकी जिन्हें ज्वाइन करना है, जैसे जो बच्चे बोल रहे हैं, तो आप अगर चाहते हैं तो जल्दी कर लें। हो सकता है कि 10 तारीख के पहले भी ऑफर खत्म हो जाए और फीस ओरिजिनल हो जाए, तो आप उसके पहले लेना चाहें तो जरूर ले लें। ठीक है, ओके। चलिए, बहुत स्पीड में कमेंट्स हैं। चलिए, मैं कमेंट्स को हमेशा क्लास के बाद जरूर एक बार देखता हूं, तो मैं आपकी बातें जरूर सुनूंगा। क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ए और बी की कुल वर्तमान उम्र। देखो, पहले तो हम इसको लिख लेते हैं, बस आप मेरी बात समझना। इसको एकदम सिंपल तरीके से हम कैसे लिखेंगे। ए और बी की जो उम्र है, ठीक है, वो सी से 25 साल ज्यादा है। मतलब ए और बी को जोड़ोगे तो ये दोनों सी से ज्यादा हैं। कितने ज्यादा हैं? 25 ईयर ज्यादा है। बताओ, ये लाइन सबको समझ में आई या नहीं आई? ए और बी की एज सी से 25 ईयर्स ज्यादा है, तो ए और बी को अगर सी के बैलेंस में लाना है तो मुझे सी को 25 जोड़ना पड़ेगा, तब जाके ए बी और सी बैलेंस होंगे। ठीक है, आगे क्या बोल रहे हैं? वर्तमान में बी सी से 5 साल बड़ा है। देखो, मतलब वो ये बोल रहे हैं कि बी जो है वो सी से 5 साल बड़ा है। मतलब बी और सी का, बी सी से 5 साल बड़ा है, या इसी बात को मुझे बताओ, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या कि बी और सी में डिफरेंस 5 साल का है? भाई, बी सी से 5 साल बड़ा है, ऐसे बोल दो, या आप क्या बोल दो कि बी और सी में डिफरेंस जो है 5 साल का है। दोनों का मतलब एक ही है। अब ऐसे लिखने में क्या फायदा है? बस आंसर आ गया आपका। 2 सेकेंड 5 सेकेंड के अंदर आंसर आएगा। ए प्लस बी को यही रहने दो, सी को अगर इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा क्या, और उधर क्या बचेगा? 25 बचेगा। फिर मुझे बताओ कि b माइनस सी की वैल्यू क्या है? b और c का अंतर कितना है? 5। तो अगर मैं b और c को हटाऊं तो क्या मैं 5 लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। और अगर मुझे a की एज बताना है तो 5 को अगर उधर ले गए तो 25 में से 5 गया, a की एज कितनी आ गई? 20 ईयर्स, और ये आपका आंसर है। इतना सा क्वेश्चन अपना था। मतलब बस ये स्टेप आपने अगर जमा ली, आपका आंसर आ जाएगा। बताइए जल्दी से, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, कई बच्चों ने आंसर ले आए हैं, कई बच्चे 40 लिख रहे हैं। 40 बिल्कुल गलत आंसर है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। कितने लोग क्वेश्चन के इस वाले पैटर्न में ज्यादा कंफर्टेबल हैं? और जो आप बोल देंगे फिर उसको हम फाइनल कर लेंगे। मुझे पढ़ाने में ये वाला ज्यादा पैटर्न कंफर्टेबल लग रहा है, बाकी आप जैसा बोलेंगे। ठीक है, ये बताएं, ये अच्छा था या पुराना वाला अच्छा था? इसको और थोड़ा इंप्रूव कर देंगे। देखो, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन सपना ने पूछा है। सपना, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर देता हूं। देखो, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये तो ऑलरेडी बड़े हैं, है ना। डाउट ये है कि इधर 25 क्यों नहीं जुड़ेगा। ये ऑलरेडी बड़े हैं, अगर आपने इसमें 25 जोड़ दिया तो ये और बड़े हो जाएंगे। तो कभी भी इन्हें टच नहीं करते। जो छोटा है उसको जोड़ेंगे तब वो बराबर होगा। इसलिए जो जिसकी वैल्यू ऑलरेडी ज्यादा है उसको कभी टच नहीं करना। जो कम है, जो छोटा है, उसमें जोड़ेंगे तब वो बड़ों के बराबर होगा। इसलिए बड़ों के साथ छेड़छाड़ नहीं करते। ठीक है, पहले वाला, नया वाला, ये वाला, वो वाला। ठीक है, चलो मैं देख लूंगा एक बार। मेरे हिसाब से आपके कमेंट्स करो, मैं क्लास के बाद इत्मीनान से देखूंगा और फिर डिसाइड करूंगा कि ज्यादा कमेंट्स किस पैटर्न पे आ रहे हैं, उसको हम कंटिन्यू करेंगे। हाँ जी, बिल्कुल, कम इन। चलो चलो, ओके, आगे बढ़े। बहुत सिंपल सवाल था ये। ठीक है, आज के क्वेश्चंस एकदम ऐसे हैं जो दिखने में बड़े टफ हैं और करने में बहुत आसान। अगला एक बहुत ही मजेदार सवाल देख लीजिए आप इसको एक बार जरा। पहले एक बार इसको अच्छे से पढ़ लो, मैं और साइड हो जाता हूं, अच्छे से पढ़ लो। पढ़ लिया क्वेश्चन सभी ने? इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी ना जब चैप्टर कंप्लीट होगा, तो मैं आपको इसकी कंप्लीट पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा। और पहले हम टेलीग्राम पर डिपेंड थे, बहुत ही जल्दी आपको सारी चीजें, मतलब क्या होता है टेलीग्राम में एक दिक्कत क्या है, आपको ढूंढना पड़ता है। अपनी जो खुद की विनर्स की ऐप है ना, जिन लोगों ने डाउनलोड नहीं की है आज डाउनलोड कर लेना विनर्स की ऐप, क्योंकि अब से आपको मटेरियल बहुत सारा सब वहीं पर मिलेगा, तो आपको वहां ये सारी चीजें मिलेंगी। तो अब वहां फायदा क्या है कि एक ही जगह सारी चीजें मिल जाएंगी। टेलीग्राम पे आपको ऊपर ढूंढना पड़ता है। अगर मैंने कोई चैप्टर 4 महीने पहले पढ़ाया था, आप ढूंढ ही नहीं पाओगे। ठीक है, ऐप पर क्या फायदा रहेगा? ऐप का रीजन ये भी है कि अगर मुझे कुछ भी शेयर करना है तो आपने पुराने चैप्टर्स आज देखे, भाई मैंने 1 साल पहले कोई वीडियो डाला था, आपने वो आज देखा, उसकी पीडीएफ आपको ढूंढने मिलेगी ही नहीं। ऐप पर वो सारी चीज हम अपडेट कर देंगे।
तो एज जब अपना कंप्लीट हो जाएगा, मैं उसकी पीडीएफ अपनी विनर्स की ऐप पर डाल दूंगा। जिन लोगों को नहीं पता है वो आज विनर्स इंस्टीट्यूट इंदौर की ऐप डाउनलोड कर लेना, और सारी चीजें अब आपको वहीं पर मिलने वाली है। बताइए भाई, आंसर आ रहा है क्या किसी का? सिद्धेश, कॉल आज नहीं कर सकते, कॉल के लिए एक स्पेशल सेशन में रखने वाला हूं। मैं आप लोगों से डायरेक्ट बातचीत करूंगा और वो मैं बताऊंगा। मोस्ट प्रोबेबली हम लोग मंडे या ट्यूसडे प्लान करेंगे, तो फिर आपसे डायरेक्ट बात करेंगे। चलो देखें, बहुत मजेदार सवाल है। 5 साल पहले एक परिवार के 4 सदस्यों की आयु का योग 94 वर्ष था। तो सबसे पहले तो मैंने यहां पे प्रेजेंट लिख दिया, ठीक है। और कितने साल पुरानी बात चल रही है? तो 5 साल पुरानी बात चल रही है। 5 साल पहले 4 सदस्यों की एज जो है, टोटल 4 मेंबर्स हैं जिनकी एज 94 ईयर्स है, ठीक है। अब अगर मुझे इन्हें प्रेजेंट पर ले जाना है तो 4 लोग हैं, एक व्यक्ति को 5 साल आगे ले जाना है, तो 4 लोगों को अगर मुझे आगे ले जाना है तो 20 जोड़ना पड़ेगा क्या? तो टोटल प्रेजेंट में इन सबकी एज कितनी आएगी? 114। ये बात सबको समझ में आई? अब क्या हुआ, आज जब बेटी की शादी हो गई और एक बहू द्वारा प्रतिस्थापित किया, मतलब बेटी चली गई और उसी समय एक बहू आ गई, तो सदस्य उतने के उतने ही रहे, लेकिन परिवार की जो एज है, यहां पे ये योग आएगा, ठीक है, यहां पे मात्रा नहीं लगी है, यहां योग आएगा। तो परिवार की जो एज है वो अब कितनी हो गई है? 92 हो गई है, ठीक है। बेटी गई और बहू आ गई, तो टोटल जो परिवार की एज है वो कितनी हो गई? 92। 114 में से 92 घटाना है, आई थिंक 22 आएगा, और यही आंसर है। तो बहू और बेटी में कितने ईयर्स का डिफरेंस है? 22 ईयर्स का। बस इतना सा क्वेश्चन ये था, दिखने में बहुत खतरनाक और करने में एकदम सिंपल। हाँ, नहीं, परीक्षा ऐप देखो उनके साथ हमारा टाई अप था, बाकी वो हमारा ऐप नहीं है, वो एक अलग कंपनी है, और अब हमारा खुद का ऐप है। ठीक है, ओके भाई, समझ में आया? अब आपको मैं एक अलग एग्जाम्पल से बता दूंगा कि ऐसा क्यों करना है। मेन क्या करना है आपको? मेन सबसे पहले तो बस ये चीज का ध्यान रखना था कि ये 5 साल पुरानी एज है। अगर प्रेजेंट पे लाना है, एक व्यक्ति को 5 साल आगे ले जाना है, तो 4 लोगों को 20 20 जैसे ही आपने जोड़ा तो आज की डेट में उनका टोटल 114 होना चाहिए। पर बेटी गई और बहू आई तो 92 हो गया, आपने डिफरेंस लिया तो 22। अब ऐसा क्यों होगा, मैं आपको एक अलग एग्जाम्पल बताता हूं, आपको समझ में आएगा इसका लॉजिक क्या है। जैसे आप कोई भी आपके मन में जो आए, जैसे मान लो टोटल 4 सदस्य हैं, तो 3 सदस्य तो वही के वही हैं, एक सदस्य में चेंज आ रहा है। इतनी बात समझ में आई? अब इसका लॉजिक समझना। मान लो ये 3 सदस्य जो हैं ये आज 80 साल के हैं और ये बाद में भी 80 साल के रहेंगे। मान लीजिए बेटी जो है उसकी उम्र अभी 20 साल है और बेटी गई, और बेटी की जगह जो है 20 या थोड़ा सा बड़ा कर लें इसको, हम बेटी को 35 साल मान लें, तो बेटी की उम्र 35 साल है, तो देखो जरा इनका टोटल कितना आया? 115 आएगा। अब बेटी चली गई और बहू आ गई, मान लो बहू 25 साल की है, तो अब इनका टोटल कितना आएगा? 105। तो ये तो कांस्टेंट है ना, जो बचे हुए लोग हैं वो तो फिक्स हैं, इनसे फर्क नहीं पड़ेगा। इनमें जो डिफरेंस होगा वही डिफरेंस टोटल में आएगा, क्योंकि डिफरेंस तो इनके कारण आ रहा है। इसलिए जो लोग इंटरचेंज हो रहे हैं, जो एक्सचेंज हो रहे हैं या जो बदल रहे हैं, उनमें जो डिफरेंस होगा वही डिफरेंस टोटल पर इफेक्ट करेगा। इसलिए हमने टोटल का डिफरेंस देख लिया, तो हमें पता चल गया कि जब यहां डिफरेंस 10 का है, तो जो लोग प्रतिस्थापित हुए हैं, मतलब जो इंटरचेंज हुए हैं, उनमें भी डेफिनेटली डिफरेंस कितने का होगा? 10 का, क्योंकि उनके अलावा बाकी लोग तो फिक्स हैं। तो ये लॉजिक एक्चुअल में काम करता है, इसलिए हमने टोटल का डिफरेंस देख लिया, और अब आपको समझ में आ गया होगा कि इसका लॉजिक क्या है। उम्मीद है समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, एक और बहुत अच्छा सवाल, इसको आप अच्छे से पढ़ें, लॉजिकल क्वेश्चन है। हाँ, 22 ईयर का गैप कुछ ज्यादा है, पर ठीक है, क्वेश्चन है, मैथ्स में सब कुछ हो सकता है। पढ़िए अगले क्वेश्चन को, जल्दी से पढ़िए। हाँ अजय, एज में एवरेज वाले क्वेश्चंस में करवा चुका हूं, और आज के क्वेश्चंस में और ऐसे क्वेश्चंस अभी आने वाले हैं।
हाँ, पेटीएम नहीं है अभी, आप कोई और मेथड लगा लें, पेटीएम भी हम लेकर आएंगे आगे ऐप में। कल क्लास नहीं होगी, ठीक है, संडे छुट्टी रहेगी अपनी, अपनी क्लासेस केवल मंडे टू सैटरडे चलेंगी। और मुझे क्लास की स्ट्रेंथ देख के लग रहा है कि आने वाले टाइम में हमें अपनी क्लास मंडे टू फ्राइडे करना पड़ेगी, क्योंकि सैटरडे आप लोगों को बहुत काम आ जाते हैं। तो देखते हैं, नेक्स्ट टाइम और देखेंगे, अगर मुझे लगा कि नहीं सैटरडे आप इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो तो फिर मंडे टू फ्राइडे क्लास रखेंगे, संडे छुट्टी रख देंगे। संडे तो छुट्टी है ही, सैटरडे को भी छुट्टी रख देंगे, अगर आप लोग इंटरेस्ट आपका सैटरडे कम होता है तो। क्योंकि हम भारतीय लोग हैं और भारतीय लोग करियर को बाद में देखते हैं, बाकी चीजें हमारे लिए पहले होती हैं, इसीलिए करियर सब लोग नहीं बना पाते, ठीक है। इंडियंस ना अपनी प्रायोरिटीज ही नहीं समझ पाते आखिरी तक कि हमारी जिंदगी में प्रायोरिटीज क्या है। ओके, यूपीआई में आप जाएंगे तो वहां पेटीएम का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, ठीक है भाई। यूपीआई में आप जाइए, वहां पे आपको मिल जाएगा ऑप्शन। चलिए, आंसर आया क्या? देखो बहुत आसान सवाल है ये वाला भी, आपने अगर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा तो आप विद इन सेकेंड्स इसका आंसर दे सकते हो। आयशा, इससे भी खतरनाक सवाल मैं आपको पहले करवा चुका हूं लास्ट क्लास में, ये तो उससे छोटा सा, उसका छोटा सा भाग है। आयशा के जन्म के समय, जब आयशा का जन्म हुआ होगा उस समय उसके फादर की जो एज है वो कितनी थी? 38 ईयर्स थी। फाइन। जब उसके भाई का जन्म हुआ उस समय मां की उम्र 36 वर्ष थी। जब उसका ब्रदर आया उस समय उसकी जो मदर है, मां है, उनकी एज क्या रही होगी? 36 साल रही होगी। तो आपसे पूछा है, अच्छा एक और बात आपसे कहिए कि भाई जो है 4 वर्ष छोटा है आयशा से, उसका भाई जो है 4 साल छोटा है, ठीक है। चलो अच्छी बात। तो पिता और मां की उम्र का अंतर बताओ। आपको बस एक छोटा सा काम करना है। देखो ये फादर की एज कब की है? 38 साल की। आयशा का भाई 4 साल बाद आया, तो 4 साल, देखो ये तो 4 साल आगे की मदर की उम्र है, इनको बस 4 साल आगे ले जाना है। तो 4 साल बाद फादर की एज क्या हो जाएगी? 42। जब उसके भाई का जन्म हुआ होगा तो पिता की उम्र 42 थी और मां की उम्र तो 36 है ही, तो दोनों में डिफरेंस कितने का है? 6 साल का। और बस यही अपने क्वेश्चन का आंसर है। बताइए यहां तक बात समझ में आई या नहीं आई? इतना सा काम आपको करना है, ठीक है भाई। आयशा के 4 साल बाद उसके भाई का जन्म हुआ, तो फादर उस समय 42 ईयर्स के हो गए होंगे, मदर तो 36 ईयर्स की है, तो आंसर आपका क्या आएगा? 6 ईयर्स। कोई दिक्कत? ओके, एकदम सिंपल। चलिए आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। देखो कुछ अभी किसी ने कहा था कि सर एवरेज वाले क्वेश्चन कराओ, तो ये लो आपने बोला और वो हाजिर हो गया। हाँ जी, संडे का तो हॉलीडे रखेंगे यार, एक दिन तो छुट्टी मिलनी चाहिए, है ना। बाकी सैटरडे अब आप लोगों पे डिपेंड करेगा, नेक्स्ट सैटरडे और मैं देखूंगा। अगर आप सैटरडे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लोगे तो मंडे टू फ्राइडे कर देंगे, क्योंकि फ्री की चीज़ों की कई बार कदर भी नहीं होती है, ये भी फैक्ट है। हाँ, रिलेशन। राजकुमार आज के क्वेश्चंस देखो, आपको बहुत मजा आएगा। आज के जो क्वेश्चंस है बहुत सिलेक्टेड है और काफी इंटरेस्टिंग है। हाँ, मदर में 4 नहीं कम करना है, क्योंकि उनकी एज तो ऑलरेडी उसके ब्रदर के समय की दी हुई है। फादर को 4 साल आगे ले जाना है बस, या मदर को आप 4 साल पीछे कर दोगे तो भी वही बात है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ जी, प्री और मेंस बिल्कुल विनय, दोनों कवर होंगे। चार्ज उसका 1499 है, 1499 रुपए 1 साल के लिए है, और 10 तारीख तक का ऑफर है। उसके बाद फीस 5000 ओरिजिनल जो है वो आ जाएगी। अब उस पर कितना डिस्काउंट बाद में मिलता है वो नहीं बोल सकते हैं। सैटरडे होनी चाहिए क्लास। चलो ठीक है भाई, ध्यान रखेंगे सैटरडे का। चलो देखें, आपने अगर देखो, पहली बात तो आपने अगर मिक्सचर एलिगेशन नहीं सीखा है तो आपको इस क्वेश्चन में दिक्कत होगी, और अगर आपको मिक्सचर एलिगेशन आता है तो आपके लिए ये 10 सेकंड का क्वेश्चन है, ठीक है। और अगर आपने मिक्सचर एलिगेशन नहीं देखा है तो मैंने करीबन 4-5 घंटे का एक वीडियो डाला है मिक्सचर एलिगेशन का, मिश्रण जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। ये चैप्टर आप सीख लो, क्योंकि ये बहुत गजब का चैप्टर है, ठीक है। एक स्कूल में, विद्यालय में 600 लड़के लड़कियां हैं, ठीक है। लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है, तो मैं एक तरफ लिखूंगा बॉयज, और लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है, और लड़कियों की जो औसत आयु है, गर्ल्स की एवरेज एज जो है वो 11 वर्ष है। लेकिन सभी बच्चों को इकट्ठा कर दिया जाए तो ओवरऑल जो एवरेज एज है वो 11 ईयर्स 9 मंथ्स है,
इतनी बात समझ में आई। सिर्फ लड़कों की एज है 12, लड़कियों की एवरेज एज है 11, पर अगर सबको कंबाइंड कर दें तो टोटल एवरेज एज कितनी आएगी? 11 ईयर्स 9 मंथ। आपको कुछ नहीं करना है, मिक्सचर एलिगेशन का रूल लगाना है। मुझे बताओ 12 साल और 11 साल 9 महीने में कितने महीने का अंतर है? 3 साल का, ठीक है। और 11 और 11 9 में कितने महीने का अंतर है? 9 साल का, ठीक है। और आपको पता होगा कि ये रेशो हमेशा क्वांटिटी का या संख्या का आता है। क्या ये और कैंसिल हो रहा है? क्या कर दो, 3 से कैंसिल हो जाएगा 3 बार, ये 3 से कैंसिल हो जाएगा 1 बार। आपको फाइनली नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स का रेशो मिल गया, लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात मिल गया कि अगर लड़के 3 हैं तो 1 लड़की है। तो आपको अब कुछ नहीं करना है, 600 को डिवाइड करना है। तो 3 और 1 कितना होता है? 4। 4 से डिवाइड किया, 1 की वैल्यू आ गई 150। 150 का मल्टीप्लाई अगर 3 में कर दोगे, उस स्कूल में 450 लड़के हैं, और 150 का मल्टीप्लाई अगर 1 में कर दोगे तो उस स्कूल में 150 गर्ल्स हैं। इतना सा काम आपको करना है और ये आपका आंसर आ गया। तो इसको हम बोलते हैं मिक्सचर एंड एलिगेशन वाली टेक्निक, और एवरेज और एज में ये बहुत काम आती है। एक बार आप इसको अच्छे से देख लो और बताओ जल्दी से समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, आपसे पूछा था लड़कियों की संख्या कितनी है, आंसर आ जाएगा अपना यहां पर 150। कोई दिक्कत परेशानी? तो आपने एक तरफ लिखा बॉयज, एक तरफ लिखा गर्ल्स, और बीच में आपने रख दिया एवरेज। और इसका रूल होता है क्रॉस में माइनस करते हैं, तो आप क्रॉस में माइनस करोगे, आपको बॉयज एंड गर्ल्स का रेशो मिल जाएगा। बस इतना सा करना है और आंसर, ठीक है। और मिक्सचर एलिगेशन नहीं सीखा है तो सीख लो, बहुत काम का चैप्टर है, हर जगह वो काम आता है। और आप मेरा वीडियो देख सकते हैं जो ऑलरेडी यूट्यूब पे अवेलेबल है। मैंने अभी तक टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ाया है ना। अभी टाइम एंड डिस्टेंस भी काफी बचा है, पर इतना पढ़ा दिया है कि छोटे मोटे एग्जाम्स में आपको जरूर अच्छे से, बेसिक बहुत अच्छा है आपका क्लियर हो जाएगा। मिक्सचर एलिगेशन में पढ़ा चुका हूं, कंपाउंड इंटरेस्ट में पढ़ा चुका हूं, परसेंटेज में आपको पढ़ा चुका हूं। तो इतने टॉपिक तो बहुत अच्छे से मैंने पढ़ाए हैं, वो आप देख लीजिए। अभी एज चल रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस आने वाला है, एडवांस आने वाले हैं, काफी सारे चैप्टर्स आएंगे, वो सब हम सीखेंगे। चलिए क्लियर है, आगे बढ़ जाएं क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। चलिए, ये थोड़ा सा रेशो बेस्ड क्वेश्चन है और बहुत अच्छा सवाल है। इसको आप अच्छे से बस पढ़िएगा, फिर मैं बताऊंगा कैसे करना है। पेड बेच का ड्यूरेशन अरुण, उसमें पूरा मैथ्स आप मान के चलिए 5 से 6 महीने में हो जाएगा, पर वैलिडिटी हम 1 साल दे रहे हैं, हो सकता है 6 महीने से थोड़ा ज्यादा भी हो जाए। अच्छे से कवर होगा, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए थोड़ा सा अब लेट हो गए आप बोलने में, अब हम आगे बढ़ गए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 3 और 1 कैसे आया? एक सेकेंड, मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं। तो देखो, मिक्सचर एलिगेशन आप समझो और डिफरेंस आपको निकालते आना चाहिए। यहां 12 साल है, यहां 11 साल है, ये वर्ष है, और बीच में 11 ईयर्स और 9 मंथ है। तो अब इतना तो समझो, 12 साल इनका अंतर लेना है, हमेशा डिफरेंस लेते हैं इनमें और क्रॉस में लेते हैं। तो 11 साल 9 महीने हैं, अगर 3 महीने और होंगे, 9 महीने में 3 महीने जुड़ जाए तो साल 1 साल बन जाएगा ना। मतलब इन दोनों में कितने महीने का डिफरेंस है? 3 का। और 11 साल 9 महीने में कितने का डिफरेंस है? 9 का। इसको हमने और शॉर्ट किया तो रेशो आया 3:1। ऐसे करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, रेशो बेस्ड क्वेश्चन है, और अगर आप लैंग्वेज को अच्छे से पढ़ोगे तो बहुत आसान क्वेश्चन है, इजीली हम कर सकते हैं। देख लीजिए आप इसको एक बार। हाँ अरुण, मैंने आपकी बात का जो आंसर दे दिया है, आई थिंक कि आपको अराउंड 5 से 6 महीने में हो जाएगा। ओके चलिए इस क्वेश्चन को देखें। ए बी सी डी ई और एफ है ना। सबसे पहले आप यहां पे ध्यान देंगे तो यहां टोटल कितने लोग हैं? ए है, उसके बाद बी है, उसके बाद सी है, उसके बाद डी है, उसके बाद ई है, और लास्ट में एफ है। ये बैंकिंग का आईबीपीएस पीओ का क्वेश्चन है, आई थिंक मेंस का, मुझे ईयर याद नहीं है, पर ये आईबीपीएस पीओ मेंस का क्वेश्चन है।
ठीक है, IBPS PO मेंस का क्वेश्चन, ईयर मुझे याद नहीं है, बाकी ये आया हुआ क्वेश्चन है, तो आपको समझ में आएगा और कैसे आप आसानी से कर सकते हो वो मैं आपको यहां पे सिखाऊंगा। ए और बी के बीच का जो रेशो है वो 6:5 है। ठीक है, मैं इसको देखो, आप बस पढ़ते चलो, सिर्फ 10 से 20 सेकंड मुझे देखो आप ध्यान से, सब आपको समझ में आएगा। सी और डी की आयु बी की आयु का 9/10 है। देखो यहां एक वर्ड लिखा है प्रत्येक, इंग्लिश में लिखा है ईच, सी एंड डी इज 9/10 ऑफ बी। सी या डी जो है वो किसके, बी के 9/10 है। मैंने आपसे पहले भी कहा कि जो पहले आए वो ऊपर, जो बाद में आए वो नीचे। ठीक है, मतलब अगर बी 10 होगा तो सी 9 होगा और डी भी 9 होगा। सी और डी दोनों बी के 9/10 है, मतलब सी भी 9 है, डी 9 है, तो बी कितना होगा, 10 होगा। इतनी बात समझ में आई। अब आप यहां देखो, ये 10 है, ये 5 है। अगर मुझे यहां 10 लिखना है, यहां अगर 10 लिखना है तो क्या यहां 12 लिखेंगे क्या, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ठीक है, 6:5 को हम 12:10 भी लिख सकते हैं, उससे ये आगे सेट हो गए। इतनी बात समझ में आई। ये 6:5 था और ये इनके साथ 9 और 10 का कनेक्शन बन रहा था, तो इसको 10 बनाया तो इसको 12 लिखना पड़ेगा। आगे बढ़े, बी से देखो आगे बोला है एफ की आयु ए से कम है लेकिन बी से ज्यादा है। एफ की जो एज है, एफ कहां गया, एफ इधर है। एफ जो है वो ए से कम है पर बी से ज्यादा है। और एक लाइन आपने अगर ध्यान दी हो, यदि सभी आयु पूर्णांक में है, मतलब सारी जो एज है वो एग्जैक्ट नंबर्स में, मतलब पॉइंट में नहीं है, तो ए से छोटा और बी से बड़ा तो इनके बीच में आना चाहिए। इसका मतलब एफ की एज क्या होगी, 11 होगी। क्लियर है इतना, आगे बढ़ते हैं। बी और ई के बीच की आयु का अनुपात 2:3 है। बी और ई में 2:3 है। अगर बी 2 होगा, क्या बोल रहे हैं, अगर बी 2 होगा तो ई 3 होगा, ये ई है। तो 2 की वैल्यू 10 है, मतलब ये 5 टाइम्स है, तो 3 का 5 टाइम्स क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ये आ गया। ठीक है, तो अगर ये 2 है तो ये 3 होगा, ये 10 है तो ये 15 होगा। इतना भी क्लियर है। और देखो आगे क्या बोला है, ए और एफ का रेशो बताओ। खत्म। ए कितना है, 12 और एफ कितना है, 11। ये अपने क्वेश्चन का आंसर है। बहुत इजी था। एक बार मैं आपके बिना बोले फिर से बता दूंगा। पहले ये बताओ कि कितने लोगों को एक बार में समझ में आ गया। ठीक है, देखो रेशो को संतोष हम कुछ भी कर सकते हैं, है ना। मैं रेशो को 2:3 लिख दूं, या 4:6 लिख दूं, या 6:9 लिख दूं, रेशो में कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तो हम कुछ भी लिख सकते हैं। 2 का दुगना 4 तो 3 का दुगना 6, 2 का 3 गुना 6 तो 3 का 3 गुना 9। रेशो को हम जितना चाहे उतना चेंज कर सकते हैं, रेशो को बदलने में कोई दिक्कत नहीं होती। एक बार फिर से पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझो। ठीक है, आपसे बोला था कि ए और बी का जो रेशो है वो 6:5 है। ठीक है भाई, फिर उन्होंने बोला कि सी और डी दोनों बी के 9/10 है, कि अगर ये दोनों 9 हैं तो बी कितना होगा, 10 होगा। तो बी अगर 10 है तो मुझे इसको पहले तो 10 बनाना है। तो इसको अगर 10 बनाना है तो 5 का दुगना 10, तो इसको 12 लिखना पड़ेगा। और इतना लिखते ही सी और डी दोनों की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9। इतना आप समझ गए होंगे। फिर उन्होंने बोला कि एफ जो है, एफ ए और बी के बीच में है, तो 12 और 11 के बीच में क्या होता है, 12 और 10 के बीच में क्या होता है, 11। फिर उन्होंने कहा कि बी और ई का जो रेशो है वो 2:3 है। तो मुझे बी की वैल्यू तो पता है, 2 की वैल्यू 10 है, मतलब ये 5 गुना है, तो 3 की वैल्यू भी 5 गुना होगी, मतलब ये कितना होगा, 15। देखो आज के क्वेश्चन थोड़े से हाई लेवल हैं, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और पुरानी क्लासेस आपने अच्छे से देखी होंगी तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपसे बोला है ए और एफ का रेशो बताओ, तो 12 और 11 आंसर हो जाएगा आपका 12:11, ऑप्शन नंबर बी। बताइए भाई सभी जल्दी, समझ में आया, आ गया समझ में, क्लियर है। दुगना किया भाई, देखो सोनू 6 और 5 है, अनुपात पढ़ लेना अच्छे से, अनुपात बहुत काम की चीज है। 6 को अगर मैं 12 करूंगा तो 5 को मैं 10 कर सकता हूं, या 5 को 10 तो 6 को 12। ठीक है, मैं 6 को अगर 18 करूंगा, 6 तिया 18, तो 5 को मुझे क्या करना पड़ेगा, 5 तिया 15। 6 को अगर मैं 24 करूंगा तो 5 का मुझे 20 करना पड़ेगा। तो ये पहाड़े में चलते हैं। अनुपात को कितना ही आप आगे बढ़ा लो, काटा पीटी कर लो, अनुपात में सब चलता है। अनुपात चैप्टर अच्छे से पढ़ना, उसमें आपको ये चीज समझ में आएगी। ठीक है, बताइए। तो अपनी क्लास का टाइम हालांकि हो गया है
है ना। तो आज हम यही रुकेंगे। नेक्स्ट मैं आपको 2 क्वेश्चंस दे रहा हूं, आप इनके स्क्रीनशॉट लीजिए, इनको करके रखिए, और नेक्स्ट मंडे को जब हमारी मुलाकात होगी तो मंडे हम आगे बढ़ेंगे और मंडे इनसे भी अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। अब मुझे एक बात ये बता दो कि आप इससे भी और ज्यादा लेवल का पढ़ना चाहते हो कि इतने में संतुष्ट हो। अगर आप बोलोगे कि सर बस इतना लेवल बहुत है तो हम अपने कोई नया टॉपिक शुरू कर देंगे। आप बोलोगे सर और थोड़ा सा लेवल बढ़ाओ, तो मंडे इससे भी ज़्यादा हम लेवल बढ़ा सकते हैं। जैसा आप बोलोगे वैसा कर लेंगे।